हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मैं भी यहाँ अच्छी हूँ और सुबह सुबह बैठा दी थी मैंने चाय, क्योंकि पानी वगैरह हमारा सुबह का हो गया था। जैसे जीरा वाला पानी हम लेते हैं ना, वो हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना चाय बैठा दिया था और बच्चे चले गए थे स्कूल। उनके बाद से मैंने वीडियो शूट किया था। तो क्या है ना कि बच्चों का स्कूल जो जल्दी है ना, इसके वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिलता है कि आप कैमरा आप लगा सकें। तो मैंने पहले उनको स्कूल भेज दिया है, उसके बाद से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी टाइम जो है ना वो 7 बज रहे थे अभी, और मैंने यहाँ बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया, चादर वगैरह ठीक कर दिया है। चादर गंदी नहीं थी इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। और उसके बाद से ना फिर मैं जो है ना, यहाँ टीवी के पास एक छोटा सा ड्रेसिंग है। मैंने सोचा मैं इस वाले एरिया को थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ये ना डस्ट लग रहे थे। डस्ट तो मतलब हर जगह हो ही रहा है, जहाँ झाड़ू लग रहा है वहाँ पर डस्ट ना उड़ उड़ के बैठ ही जाते हैं। तो मैंने इसको ना एक कपड़े से थोड़ा सा पोंछ दिया है। पोंछने के बाद से मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है। जो कि सामान पहले से रखा हुआ था ना, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। चूड़ी को मैंने चूड़ी के डिब्बे जो थे ना वो मैंने नीचे रख दिए थे, और एक सिंगार का बॉक्स मेरे साथ रहता है तो उसको मैंने ना ऊपर के साइड में रख दिया है, क्योंकि उसका कम ही यूज होता है। जब मुझे कहीं जाना होता है ना, उसमें से कोई चीज़ शायद ही मुझे यूज करना होता है, तो मतलब ज़्यादा यूज में नहीं आता है, इसलिए मैंने उसको साइड में कर दिया था। और यहाँ चूड़ियाँ जो है ना, मैंने उसको नीचे में सेट कर दिया था, और यहाँ का डस्ट वगैरह मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था। और ऊपर में एक रेक है तो मैंने उसको ना चेयर लगा के उसकी सफाई की थी। और जो टीवी का जो डस्ट वगैरह था ना, उसको भी मैंने सफाई कर दिया था। तो डस्ट वगैरह साफ़ करने के बाद से ना फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया था, क्योंकि झाड़ू थोड़ा सा मैं लेट ही लगा रही हूँ। बच्चों को जाने के बाद से मैंने स्टार्टिंग की थी काम का, और उसके बाद से फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद पोछा। और उसके बाद फिर मुझे नाश्ता तुरंत बनाना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता जो है ना मुझे जल्दी का बनाना था। बच्चे कुछ भी लेकर के नहीं गए थे, वो बिस्किट लेकर के गए थे, तो उनके लिए मुझे नहीं बनाना था। तो नाश्ता इसलिए बनाना था कि कोई एक जन का बनाना था, जल्दी का था, इसलिए मुझे लगा पहले मैं नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी और तब पूजा पाठ करूँगी। इसलिए मैंने ना पहले नाश्ता बना लिया था, और उसी टाइम मैंने दाल वगैरह सब कुछ बैठा दिया था, ताकि आने के बाद ज़्यादा काम नहीं बचे करने के लिए, और सिर्फ चावल ही बनाना पड़े। तो यहाँ का मैंने एरिया सेट कर दिया था, और कुछ सामान जो था ना वहाँ मैंने उसको वहाँ पर ही सेट रख दिया था। मैंने दूसरे वाले ड्रेसिंग से ला करके ना, जैसे कि नेल पॉलिश, पाउडर, क्रीम और कुछ सामान थे ना, वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। और ग्लास है तो ग्लास की वजह से थोड़ा बाहर दिखता है तो अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला एरिया थोड़ा सा कवर अप कर दिया था। तो उसके बाद से मैंने ना यहाँ से रूम से मैंने झाड़ू वगैरह निकाल लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी लॉबी में, और लॉबी से मैं कचड़े निकाल करके गैलरी के पास ले जाऊँगी। तो वहाँ मैं इकट्ठा करके ना उसको फिर मैं तुरंत की तुरंत बाहर के साइड में फेंक दूँगी। तो कचरा वगैरह फेंकना दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर साइड में ना कचड़े वगैरह फेंकने के लिए हैं, तो हम वहाँ पर के फेंक देंगे। उसके बाद से फिर मैं
पोछा लगा लूँगी। उसके बाद कपड़े बहुत सारे हो गए थे तो वो मैं नहाने के टाइम वॉश करूँगी। तो अभी मैंने मशीन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मशीन जो है ना छत के ऊपर धूप में है, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ। ऊपर कपड़े धुलाई नहीं कर रही मैं, हाथ से ही धुलाई कर दे रही हूँ। तो जो भी मतलब ड्रेस वगैरह रहता है तो मैं अभी हाथ से ही धुलाई कर देती हूँ। और जो था ना वो बाथरूम भी थोड़ा सा सफाई करना था। उसके बाद फिर मैं हेयर भी वॉश करना था, तो मैं हेयर वॉश करके पूजा करने के लिए रेडी रहूँगी। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी नाश्ता का तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मुझे बीन्स दिख रहा था, तो मैंने बीन्स को मैं इसको तोड़ लूँगी। इससे बैंगन वगैरह भी थे, तो रात मैंने बैंगन ही बनाए थे, इसलिए मैं बैंगन नहीं बनाऊँगी, बीन्स और आलू बनाऊँगी। और जो पहले का था ना चिचिड़ा बचा हुआ था, तो उसका मैं भुजिया कर दूँगी। तो ये नाश्ता हो जाएगा और 2-4 रोटियां सेक दूँगी और दाल बाद में बैठा दूँगी थोड़ी देर में नाश्ता बनने के बाद। तो सिर्फ मुझे चावल बैठाना होगा। तो यहाँ मैंने नाश्ते का तैयारी कर दी थी, तो नहाने से पहले मेरा काम ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर नहाऊँगी। सब्ज़ी मैंने बना ली थी और रोटियां मैंने सेक दिया था। और उसके बाद जो है ना जो काम बचेगा जैसे दाल वगैरह बैठाने का, तो वो कर लूँगी। तो मैंने यहाँ रोटियाँ बैठा दिया, सेक दिया था और दाल बैठाने का तैयारी कर रही थी। तो जो दाल था ना वो मिक्स था। एक में मैंने मसूर की दाल रखी है और एक डिब्बे में मैंने अरहर की दाल रखी है और एक में चने की, और एक वाले डिब्बे में मिक्स करके रखती हूँ जैसे कि रोज़ बनाने वाली दाल है। और जो मसूर और सब अलग करके रखती हूँ ताकि खिचड़ी कभी बनाना होता है तो कभी जो होता है ना सांभर बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने दाल अलग अलग करके रखे हैं। यहाँ मैंने टमाटर कट कर लिया है जो कि दाल में भी डाल दूँगी, और हल्दी और नमक। उसके बाद फिर मैं इसको बैठा दूँगी गैस पर, और जो काम बाकी रहेगा इधर का तो मैं वो करती रहूँगी और दाल भी पकती रहेगा। तो था कपड़े वगैरह धुलने के लिए, तो उसमें ही काम लगाऊँगी दाल बैठाने के बाद से। तो दाल वगैरह और चावल वगैरह सब कुछ बन गया था। तो मैंने ये खाना इनके लिए निकाल रखा था और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो इनका खाना मैंने इनको दे दिया है और खा करके निकल जाएंगे। और उसके बाद से फिर मैं अपना काम जो है ना कपड़े वगैरह धुलाई करने का, वो पूजा पाठ सब कुछ, तो मैंने यहाँ पूजा वगैरह करना शुरू कर दिया था क्योंकि कपड़े धुल गए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अगर चैनल पसंद पड़ता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ब्लॉग जो है ना कभी कभी लेट हो जाता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।